बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा 66 न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे साथ हैं जनाब फ़खर रहमान साहब और बड़ी इम्पोर्टेंट चल रही है हेयरिंग आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं, बुशरा बीबी साहबा की अपीलें हैं, उनकी भी समाअत होनी है। वो भी आगे चलकर जैसे उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो देंगे। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को हरासगी के मुतालिक जो मामला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने चैलेंज किया और सलाउद्दीन, बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश हुए, उसमें जो गुफ्तगू हुई बड़े इम्पोर्टेंट है वो। और मुझे तो लग रहा है कि मुकाबला चल रहा है स्टार प्लस के लिए। लाहौर में मरियम नवाज साहबा की जो गुफ्तगू है बड़ी आर्टिकुलेटेड और बड़ी वेल थॉट स्क्रिप्टेड गुफ्तगू, और आज जो गुफ्तगू की है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, तो एक बड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और फिर फ़खर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। फ़खर साहब, सबसे पहले मैं आपको ज़रा वो तफसील दे दूँ जो वहाँ पर अदालत में हुआ है। तो 3 मेंबर बेंच है जी जो इस केस की समाअत कर रहा है और अटॉर्नी जनरल भी थे। इसमें चीफ साहब ने ये कहा, जस्टिस साहब ने, मतीउल्लाह जान अगवा हुआ, अबसार आलम पर हमले के मुकदमात हैं, लेकिन बड़ी गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट है। और ये आईजी साहब जो हैं पुलिस वाले, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। ये किस किस्म के आईजी हैं अटॉर्नी जनरल साहब, उन्होंने पूछा उनसे। तो आईजी साहब जो हैं उन्होंने थोड़ा माय लॉर्ड कह के बात करने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस साहब बड़े खफा हो गए। उन्होंने कहा कि ये आप हर बात पे माय लॉर्ड करते हैं, आइंदा माय लॉर्ड नहीं अगर आपने कहा तो मैं आपको जुर्माना कर दूंगा। बड़े सख्त ये बात थी। फिर उन्होंने साथ ही ये कहा कि क्यों ना आईजी को रिमूव कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। 4 साल हो गए, कितना वक्त आपको और चाहिए? अभी तक आपने तहकीकात नहीं की। क्या आपको 4 सदियां चाहिए? तो ये आप आए क्यों हैं, पहले तो ये बताएं। क्या सिर्फ आप अपना चेहरा दिखाने आए हैं? और किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाती है, किसी को घर में जाकर उसकी पिटाई की जाती है। अच्छा, ये 4 साल पहले के मुकदमे हैं, मतीउल्लाह जान के, अबसार आलम के, उस पर बात हो रही है। ये जो भी ज़माना हाल के जो मुकदमात हैं ना, इमरान रियाज की गिरफ्तारी और फिर लापता होना उसका, सदीक जान के साथ, जमील फारूकी के साथ, साबिर शाकिर मुल्क छोड़ गया, अरशद शरीफ अपनी जान से गया, शहीद हो गया। उन्होंने कहा ये 4 जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अच्छा ये पुरानी चीज़ों में बड़े शौकीन हैं। मैंने ये देखा है चीफ जस्टिस साहब, उनकी तरफ बड़ी तवज्जो है इनकी। भुट्टो का रेफरेंस हो, मतीउल्लाह जान का केस हो, होनी चाहिए थी तहकीकात, लेकिन बहरहाल अगर इनके साथ साथ उनको भी क्लब कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जनाब फिर जब ये वो बातें कर रहे थे तो बैरिस्टर, अब असल जो परफॉर्मेंस है अब वो शुरू हो रही है। वो कहते हैं अपना बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब इस मौके पर, और असद तूर जेल में है, और असद तूर पर हुकूमती अफसरान का वकार मजरू करने का इल्ज़ाम है। क्यों है जेल में? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस्तफसार किया। ये हाइट ऑफ द डिलाइट, हाइट ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने कहा क्यों है जेल में? उन्होंने कहा जी वो सरकारी अफसरान पर वकार मजरू करने का इल्ज़ाम है उनका। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो दफात लगाई हैं वो कैसे बनती हैं, और FIA वाले को कहा वहाँ पर जो मौजूद था कि क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा बंदा है? अगर नहीं है तो आप इसका उर्दू में तर्जमा करा लें। लेकिन एक उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया FIA से कि क्या हमने सहाफ़ियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? आपने जजों का नाम लेकर सहाफ़ियों को नोटिस भेज दिए, अब आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। और असद तूर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नौयत की दफात आयद की गई हैं। हसास मालूमात समेत आयद दीगर दफात का इतलाक कैसे होता है? ये चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। इंक्वायरी नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है, लेकिन FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं है। तो
आपने अदलिया के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। सहाफियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज से पहले JIT बना दी गई थी, ये बैरिस्टर सलाउद्दीन ने बताया। और JIT में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार शामिल हैं। ISI का नुमाइंदा JIT में कैसे शामिल हो सकता है, चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल किया। ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। कानून का नफाज ISI के दायरा इख्तियार में नहीं आता। चीफ जस्टिस साहब ने यह बड़ा अहम यह नुक्ता उठाया। और फिर उन्होंने ये कहा कि क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दे दें। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने की, और सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके ये तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई है। इस तरह तो अदलिया का इमेज अवाम में खराब होगा और ये FIA के मुतलका अफसर खुद अदलिया की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इस मौके पर थोड़ी सी एक मुख्तसर सी समाअत हुई। उसके बाद फिर यह हुआ कि सहाफियों के खिलाफ JIT में इंटेलिजेंस लोग शामिल क्यों किए गए हैं? क्या ये दबाव डालने के लिए शामिल किए गए हैं? जब ऐसे लोग JIT में शामिल होंगे तो पुलिस की चलेगी या इन लोगों की? अब ये बहुत अहम सवाल काजी फायज साहब ने उठाया। फिर कहते हैं कि अगर FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे बंद कर दें। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान के अंदर। और पुलिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने ताउन नहीं किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा बताया पुलिस किस किस्म का ताउन नहीं किया गया। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पुलिस की रिपोर्ट ठीक नहीं है, हम आपको मजीद मावनत करेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा इसका मतलब है कि ये जो सीनियर अफसर है इसने गलत रिपोर्ट दी अदालत को और सारा मलबा जो है तफ्तीशी पर डाल दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर हम बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। समाअत अभी चल रही है। ये तो तय हो गया कि असद तूर के खिलाफ जो दिफात हैं पीका सेक्शन के तहत वो नहीं लगती थी। ये तो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब ने जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है वो ये की है कि वो कहते हैं FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DG को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आपने ये मेहरबानी हम पर क्यों की कि हमारा नाम इस्तेमाल करके FIR काट दी। जो दफ़ात असद तूर पर लगाई गई ये लगती ही नहीं। थोड़ी और भी दफ़ात फेंक देते तो मुकदमे में क्या हम ये हुक्म दें कि FIR इस FIA एहलकार के खिलाफ दर्ज, उस FIA एहलकार के खिलाफ दर्ज की जाए जिसने हमें बदनाम। अच्छा, अब यहाँ पर रुक जाइए। एक मेरा आपसे सवाल है। ये पिछले कई दिनों से 10 दिन हो गया असद तूर को जेल में, यानी पहले वो रिमांड में रहा, फिर जुडिशल में है, और वो हर पेशी पे आके कहता है थैंक यू चीफ जस्टिस, ये कहा उसने। फिर जिस वक्त ये JIT बन रही थी और बात हो रही थी तो अदालत में चीफ जस्टिस साहब ने सहाफियों से कहा कि जनाब आपने माजी में कोड़े खाए तो अब आप नोटिस से डर रहे हैं, और आज चीफ जस्टिस साहब ये तासुर दे रहे हैं कि हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मरियम नवाज साहबा पूरे घर में कैमरे लगवा देती थी, बंदे उनके मौजूद होते थे और दरवाजे पर आकर वो कहती थी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, और वो अम्मा कहती थी अंदर आ जाइए, और कैमरे ऑन होते थे। तो आज चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं, मैं कोई ज़्यादा इस पे आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स आउट ऑफ इट, लेकिन मुझे ये बड़ी हैरत है कि चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं असद तूर कहाँ है, जेल में क्यों बंद है, उस पर क्या इल्जामात हैं। बड़ी ये तो एक ऐसी बात है जिस मेरा दिल, मैं नहीं मान सकता इस बात को। और अगर इस हाईएस्ट ओहदे पर आदमी बात करे और किसी सुनने वाले के दिल में ये बात आए कि ये पता नहीं सच है या झूठ, ये बड़ी मुश्किल बात, बड़ा मुश्किल टाइम है। अब मैं कुछ कहूं तो तौहीन, ना कहूं तो फिर मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं। नहीं, मैं किथे जावा, मंजी किथे डावा। नहीं, अगर आप कुछ नहीं कहें तो आप सिर्फ कहें आमीन, ठीक है, नहीं तो तौहीन। अच्छा, बात ये समी साहब, ये सूरत हाल जो पिछले 2 साल से मुल्क के अंदर चल रही है, इसके हर मामले के ऊपर जब लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं ये ड्रामा। ये इस सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, जब आप उनको बड़ा यानी बीइंग ए जर्नलिस्ट आप बताने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं यार ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। ठीक है, कोई कहता है ये स्टार प्लस का शो चल रहा है। ठीक है, अब आप ये मुझे बताएं कि
47 के 50 के लगभग सहाफ़ियों को FIA के नोटिस गए और सुप्रीम कोर्ट की जर्नलिस्ट एसोसिएशन मामला चीफ जस्टिस के पास देगी। चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया, उस केस फिक्स किया, FIA के लोग आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नोटिस वापस लें। अच्छा, वो नोटिस भी वहीं पे पेंडिंग पड़े उसी तरह से। उसके बाद GIT बन गई। GIT जब बन रही थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में था कि इसमें किस किस को शामिल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कोई एतराज़ नहीं किया। अब असद तूर का मामला जो था, असद तूर का मामला चीफ जस्टिस साहब पहले ख़ुद देख चुके हैं। मतीउल्लाह जान का मामला पहले वो खुद देख चुके हैं। अबसार आलम का मामला पहले वो खुद देख चुके हैं। जब असद तूर को FIA बुला रही है और फिर बुलाने के बाद उसको पकड़ के बंद कर देती है और फिर गिरफ़्तार कर लेती है और फिर उसके बाद रिमांड के लिए जाती है, तब भी चीफ जस्टिस साहब जो है वो उसका नोटिस नहीं लेते। और आज जो सुबह से अभी तक ये चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स आ रहे हैं, उससे हम ये कैसे तवक्को कर लें कि मामला जो है ना वो सीरियस है। लेकिन 2-3 बड़े अहम सवाल इन्होंने उठाए हैं कि एक तो ये कहा है कि ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है इसमें ISI को क्यों शामिल किया गया। अच्छा, फिर साथ उन्होंने जो बात चीफ साहब ने ये कही है कि अगर ISI के नुमाइंदे मौजूद हैं तो आप मुझे बताएं कि किसकी चलेगी, GIT में ISI वाले की चलेगी या पुलिस की। तो नेचुरली ISI की चलेगी। तो फिर उनका जो अगला सवाल है वो बड़ा पर्टिनेंट है कि क्या इनको दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब अगर FIA को और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आती तो उन्होंने कहा है कि इन इदारों को बंद कर दें। अच्छा, अब ये जो 3-4 सवाल है ना, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है, वो यही है। अच्छा, अभी देखिए उन्होंने खुद ही बाइफरकेट कर दिया कि ISI या IB इनको जब आप शामिल करते हैं तो इनकी कानूनी हैसियत क्या है। एक तो हैसियत ये है कि दबाव डालने के लिए, एब्यूज़ ऑफ पावर, ठीक है जी, और प्रेशराइज करने के लिए, धमकी लगाने के लिए। देखिए ना, मुझे आपको या असद तूर हो या कोई भी वर्किंग जर्नलिस्ट है या किसी को भी आप पकड़ के इस तरह की GIT के सामने बिठा देंगे तो सबसे पहले तो उसका ऊपर 50% तो प्रेशर यही आ जाएगा कि सामने जो लोग बैठे हैं। अब अदालत में एक और बजाय इसके कि चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे, वो कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल से हम ऑर्डर पास करें या आप ग्रेस दिखाएंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि 2 दफात जो है ना जो लगाई गई हैं असद तूर पे वो नहीं बनती। तो उसमें उन्होंने कहा, फिर पूछते हैं चीफ जस्टिस साहब कि आपको अटॉर्नी जनरल पर अगर हम इन पर छोड़ देते हैं मामला तो आपको इन पर है इत्मीनान। तो बैरिस्टर सलाउद्दीन कहते हैं जी हमें अटॉर्नी जनरल पर बड़ा इत्मीनान है। अब देखें ना, अब मुझे ये देखें ना, अब ये सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत एक्ट नहीं कर रही। काजी साहब आपने इसको जिरगा बना दिया, आपने इसको कोर्ट ऑफ लॉ नहीं रहने दिया। मैं माफी चाहता हूं, आप ऑर्डर करें जो भी सही। आप बढ़ के देखें ना, आप ये कहते हैं जी कि जिस अफसर ने, सीनियर अफसर ने काम ठीक नहीं किया उसको हम सजा देंगे, तफ्शीशी पर मलबा डाल दिया जाता है। तो ये रिमार्क्स आप क्या जस्ट टू कंज्यूम स्पेस ऑन द नेशनल मीडिया ये आप कर रहे हैं, और अब एंड पे आपने उसको जिरगा बना दिया कि हम, आप अटॉर्नी जनरल, किस कानून के तहत आप अटॉर्नी जनरल पर ये मामला छोड़ते हैं? आपके सामने एक मामला है तो आप उसका फैसला करें। इस वक्त आप मामला आपके सामने है। आप मुझे बताएं, वो 10 दिन जिंदगी के जो असद तूर ने हिरासत में गुजार दिया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके ऊपर दबाव डाला गया, उसकी एक वालदा, बूढ़ी वालदा जो दर बदर अपने बेटे के लिए हो रही है, उसके ऊपर क्या बीती होगी। ये 10 दिन जो है उसको किस तरह से कौन कंपनसेट करेगा। एक तो ये असद तूर का केस हो गया, इस तरह के कई केसेस इस वक्त हजारों केसेस हैं जिसमें लोग नहीं, हमने कल देखा जिस तरह पुलिस ने इलेक्टेड लोगों को गिरफ्तार किया, अपने इख्तियारात से एक्सेस किया। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और जब आप अभी नहीं बने थे चीफ जस्टिस तो आपके बयानात और सब कुछ, लेकिन वो तो सब कुछ एक, यानी वो जो उम्मीदें थी वो तो बर्बाद हो गई, इसलिए कि वो तो हम कुछ और सोच रहे थे, बीच में से कुछ और निकला। अब आपने आज, मैं इंतहाई बड़ी मतलब लजाजत से और बड़े एहतराम से ये अर्ज कर रहा हूं, आपके सामने एक मामला है, आप ऑर्डर पास करें। आप ऑर्डर पास करने के लिए बैठे, आप कुछ जिरगा लगा के नहीं बैठे। कानून और आइन क्या कहता है? दफात गलत है तो FIR को उड़ाएं, जिन अफसरों ने ये काम किया उनको आप करें, फारिग करें, उनके ऊपर, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें ताकि किसी और अफसर को ये जुर्रत ना हो। आज ये सब कुछ जो है आपने सिर्फ असद तूर, तो वो तो असद तूर तो कहता कि आपके कहने पर उसे गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने आपके बारे में बात की थी। वो तो उंगली आपकी तरफ उठा रहा है और आप अब कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ग्रेस दिखाएं और हमारा कंधा, वो को कंधा। तो
देखिए FIA ने कंधा इस्तेमाल किया या नहीं किया। असद तूर जब कहता है शुक्रिया चीफ जस्टिस, तो वो तो डायरेक्ट आपकी तरफ इशारा करता है इस सारे मामले का। वो तो कहता है कि मैं बाज नहीं आऊंगा, मैं हक सच की बात करता रहूंगा, जो मर्जी हो जाए। तो फिर ये सारा जो कुछ आप कर रहे हैं, कम से कम ये अदालत है, आप ऑर्डर पास करें। बाकी तो हर चीज जो है वो अपनी जगह पे है, नहीं आप, लेकिन आप ऑर्डर पास करें, ऑर्डर भी पास करें, और आपके ऊपर आइन के आपका जो आपने हलफ उठाया हुआ है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपने जिम्मेदारी अभी तक पूरी नहीं की है। बल्कि इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में एक तमाशा बन चुका है। जिस तरह से कल एक पीसफुल राइट का हक था सबको, जिस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं दुनिया भर में, इसी तरह से आज जो पाकिस्तान के अखबारात हैं, इंटरनेशनल मीडिया में, किस तरह से लोगों को घसीट कर बच्चों के सामने, मासूम बच्चों के सामने पुलिस वालों ने उनको गाड़ियों से घसीट के नीचे गिराया। ये जो इंसानी हकूक़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये हकूक़ गारंटी करता है, इसकी प्रोटेक्शन करनी है। नेशनल मैंडेट जो चोरी कर दिया गया, पूरे दुनिया में पाकिस्तान के इलेक्शन चोरी हो गया, ये हो रहा है। और आपके ऊपर भी यही उंगली उठाई गई थी, बजाय इसके कि आप ओपन कोर्ट पे ये मामला लेके जाते, आप खुद सामने आए और आपने कर दिया। असद तूर ने यही बात कही थी ना कि अगर आप इसमें आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा अगर ये गलत है तो इसको जो उसने कहा था कि अपना फोन दे दें, फोरेंसिक हो जाएगा कि किस किस को फोन आया, क्या हुआ, आप पर इल्जाम लगा। तो इस पर उन्होंने पकड़ लिया, नोटिस दिया, लेकिन पकड़ा फिर अफसरान की जी आपने कोई तौहीन कर दी है। तो सारे का सारा जो मामला एक बड़ा फिशी है, इट नीड्स इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपके ऊपर, आपके नाम के ऊपर भी इल्जाम है चीफ जज साहब। मैंने नहीं कहा ये, मैं तो, मेरी कोई क्या मजाल, मैं भाई हाथ जोड़ता हूं, मेरी कोई मजाल नहीं है। असद तूर ने कहा, और आज आप अभी कह रहे हैं वो 10 दिन कौन उसका हिसाब देगा, और आप कह रहे हैं कि वो जेल में क्यों है। आज आपने ये कहा कि जेल में क्यों है। अब देखिए पाकिस्तान के और दुनिया भर के, और इलेक्शन कमीशन ने खुद फॉर्म 45 जो जारी किया है उसके ऊपर बेशुमार सवालात उठ गए हैं। अब ये आपकी आईनी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका खुद नोटिस लें। ये पूरी कौम का 25 करोड़ आवाम, और जो दूसरी बात यह है कि जो असद तूर ने बात कही थी, वो उसने कमिश्नर पिंडी ने जो इल्ज़ाम लगाया था अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इन सब ने मिलकर ये सारा कुछ किया है, तो वो इस पर उसने ये कहा था। तो चीफ जस्टिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसके जवाब में वहीं पर, और कहा कि जी मुझे आप सबूत दें। भाई ये कोई नहीं। अब और ये अच्छा जी बगैर तस्दीक के उन्होंने कहा जी बयान चलाए। हमने तो तस्दीक इस बात की, हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है चीफ जस्टिस साहब, एक बंदे ने बयान दिया, रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर है, तो हमने तो मीडिया ने उसका बयान चलाया कि वो ये कह रहा है। तस्दीक आपने करनी है, इदारों ने करनी है, हमने करनी है। हमारे पास कौन से वसाइल हैं। आप कहते हैं जी किसी जज के बारे में आप इंफॉर्मेशन ही नहीं ले सकते जब तक जुडिशियल काउंसिल उसकी इजाजत ना दे। यानी मैं अगर ये कोशिश करूं अपने तौर पर किसी से कि जी जरा काजी फायज ईसा साहब का फोन देखें या किसी और जज का फोन देखें या कुछ बताएं, तो मैं तो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं। मुझे तो इख्तियार ही नहीं है, तो कौन कानून आपको वो दे सकता है। आप खुद अपने आप को जो एक होता है मैग्नोनिमिटी, यही है कि आप खुद कहें कि जी ठीक है इन्वेस्टिगेट कर लें। ये जो कंसेप्ट है मुकद्दस गाय का, सेक्रेड काउस का, आप तो अभी तक मुकद्दस गाय बने हुए हैं भाई। जी हाँ, अदलिया बनी हुई है मुकद्दस गाय। नहीं तो जस्टिस मज़ार अली नकवी साहब, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में खबर देने से पहले तस्दीक की जाती है। भाई तस्दीक ये की जाती है कि ये जो बंदा कह रहा है ये इसने कहा है या नहीं। अब उसका जो कंटेंट है उसकी तस्दीक तो पुलिस करेगी या कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेगी, मैं तो नहीं करूंगा। वो बयान कमिश्नर पिंडी का था, उसका बयान उसने दिया, जिम्मेदारी से दिया, वो मीडिया ने चलाया। अब वो उसका जो कंटेंट है, अगर आप पर इल्जाम है तो वो मैंने तस्दीक थोड़ी करनी है कि आप पर इल्जाम गलत है ये सही। बिल्कुल, वो तो कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करेगी ना। लेकिन आपने तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, और कहा कि जी नहीं बस ये गलत है, आप तस्दीक करें इसकी। भाई हम कैसे तस्दीक कर सकते हैं इसकी। नहीं तो बात यह है कि वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी उन्होंने कहा, और 35 साल से जायद उनको हो गया, वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इतने आला पोजीशन पे वो बैठे हैं, पूरे पिंडी डिवीजन के इलेक्शन के सारे मामलात को देख रहे थे। वो ये बात करते तो आपको तो चाहिए था कि आप दूध का दूध पानी का पानी साबित करने के लिए ओपन कोर्ट में उनको बुलाते और उनसे कहते आपने ये इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पर, देखें ना, तो काइंडली आप जरा बताएं तो सही है आपने मुझ पर कैसे इल्जाम लगाया। अब वो एक सरकारी अफसर हैं,
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस्तीफे में लिखा कि इलेक्शन में रिगिंग हुई, सारा कुछ हुआ, अपने हाथ से लिख के दिया। दैट इज द टेस्टिमनी। अब जब आप पुलिस और एफआईए की जानिब से जमा कराई गई तमाम रिपोर्ट्स को आप मुस्तरद कर रहे हैं, चाहे वो मतीउल्लाह जान के बारे में है, चाहे वो अबसार आलम साहब के बारे में है, असद तूर साहब के बारे में है, बिल्कुल ये इनसे पूछना चाहिए अफसरान को। आप सही पूछ रहे हैं, लेकिन सर जी बात ये है कि ये है, ये कुछ जिरगा नहीं है। आप कानून के मुताबिक जो आपके पास ऑप्शन है आप उसको इस्तेमाल करें और इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें। आपके ऊपर कमिश्नर पिंडी ने जो इल्जाम लगाया उसके लिए आप कोई इंक्वायरी बनाएं, कोई कमेटी करें, जो भी आप करना चाहते हैं करें, लेकिन कि जी वो बगैर, ये जो बात कहनी कि जी बगैर तस्दीक के बयान चलाया, ये बात आपकी मैं तस्लीम नहीं कर सकता, इसलिए कि वो बयान था ही कमिश्नर का। अगर वो किसी और का बयान होता और उसको कमिश्नर से एट्रीब्यूट करके चलाया जाता तो फिर ये बात गलत थी। उसका जो कंटेंट है, उसके जो इल्जामात हैं, वो तो कोई तहकीकाती इदारा कर सकता है ना, मैं तो नहीं उसको कर सकता। नहीं समी, आज भी चीफ जस्टिस साहब आपके पास मौका है। हाँ। एक सियासी जमात जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है, वो आपसे बार बार कह रही है कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं। बल्कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो साइलेंस है, इतनी ज्यादा मार कुटाई हुई है, फॉर्म 45 चेंज हुए हैं, इलेक्शंस हो गए हैं, इल्जाम है कि जालसाजी पर मबनी हुकूमत बन गई है और आप खामोश हैं, तो एक बंदे के दिल में ये बात तो आती है ना कि ये सब क्या है। नहीं, तो इन चीजों को आप क्लियर करें। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आप ये मुझे बताएं कि जिस मुल्क के बारे में ये आ रहा हो कि वहां की अदलिया जो है रिमोट कंट्रोल्ड है और वो कुछ नहीं कर सकती, जजेस जो हैं दबाव में आके फैसले देते हैं, आपके सामने कानून और आइन की धज्जियां उधेड़ी गई, इधर जज साहब बैठ के एक बंदे की जमानत एक्सेप्ट करते हैं, उनको कहते हैं रिहा करो इसको, वो दूसरे मुकदमे में पकड़ा जाता है और जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं ये आपने कैसे किया है। एक सूबे की अदालत एक फैसला करती है, दूसरे मरकज़ में बैठ के लोग उस फैसले का तमस्खुर उड़ाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा है पेशावर हाई कोर्ट ने रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला दिया और यहाँ पे अगले दिन जो है इलेक्शन कमीशन ने वो रिजर्व सीट्स का मामला जो था बिल्कुल इस तरह से अवामी मैंडेट को ज़िबा करके किसी और के हाथ में थमा दिया। ये वो मामलात हैं जिसका आपने नोटिस लेना है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की अदलिया की तरफ देख रही है, इसीलिए तो हमारा इंडेक्स जो है अदलिया का 130वें नंबर पर है। आज आप इस सारे मामले को ठीक कर दें, मे भी जो है ना पाकिस्तान का इंडेक्स जो है ना शायद 10वें पर आ जाए। अगर ये इतना बड़ा फैसला अवामी नेशनल मैंडेट के ऊपर डाका पड़ चुका है, जाली हुकूमत बन चुकी है, ये पता नहीं ये अवाम और मुल्क के हवाले से क्या क्या फैसले करेगी, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या होगी। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, यही वो सवाल है, क्योंकि आइन और कानून की पासदारी नहीं की जा रही है, इसलिए असद तूर जैसे वाक़यात हो रहे हैं। इसी तरह से समी इब्राहिम के खिलाफ, अरशद शरीफ के खिलाफ, मोहित पीरजादा जो मुल्क छोड़ के जाने पर मजबूर हुए, साबिर शाकिर, उनके खिलाफ मुल्क के तूल अर्ज में मुकदमात हैं। ये कौन मुकदमात करवाता है, किस तरह ये मुकदमात हो रहे हैं, आप मुझे बताएं। कि जब अदलिया को अपनी सबऑर्डिनेट अदलिया को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर बात तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी। आज आप सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अटॉर्नी जनरल के ऊपर छोड़ रहे हैं कि क्या आप जो है ना फैसला करेंगे या हम फैसला करें। भाई आपके सामने एक बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। एक बंदा 10 दिनों से जुडिशल रिमांड पर है, उससे पहले वो फिजिकल रिमांड पे था, उसके ऊपर क्या बीती है, वो बार बार आपका नाम ले रहा है। आप बुलाएं तो सही असद तूर को अपने सामने और उससे पूछें कि भाई आप मुझे क्यों याद करते हैं, हर दफ़ा जब भी आपको अदालत में पेश किया जाता है आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इसी वजह से कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप कोई इंसाफ का ऐसा पैमाना खड़ा कर दें जिसके बाद किसी को कोई एतराज़। और जब ये देखें, जब आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात अटॉर्नी जनरल साहब ने मान ली कि 2 दफ़ात उस पर गलत लगी हैं और ये इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, FIA पीका के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ इन मामलात पर कार्रवाई कर ही नहीं सकती, ये बैरिस्टर साहब कह रहे हैं और अटॉर्नी जनरल साहब भी इसको तस्लीम कर रहे हैं, तो क्या तुक है कि आप इस मुकदमे की तारीख दें और फौरी तौर पर असद तूर की रिहाई का आप ऑर्डर ना करें। जी आप ये चीफ जज हैं ना, आप उसके इससे पहले जो वो रिमांड में रहा और उससे पहले जो वो जुडिशियल रिमांड जेल में बंद है, तो कम से कम आज तो आप फौरी तौर पर ऑर्डर करें। अभी भी आप कहते हैं जी मैं छोड़ दूंगा, हम FIA पे छोड़ देते हैं, हम उस पे छोड़ देते हैं, और आप वो कमिश्नर के जो बयान आते हैं वो इनका इससे अलहदा ताल्लुक है। हर दौर में सहाफ़ियों की आवाज़ को यही कहकर दबाने की कोशिश की गई है कि ये गलत रिपोर्ट करते हैं।
अगर सहाफ़ी गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त मुआशरे में नकाइस हैं, ये जो पिछले, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के नकाइस दूर कर रहे हैं बैठे हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में, आप खुद मानते हैं कि मैं फैसले नहीं मानता, पहले आप अपने इदारे को तो ठीक करें। आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं आप उनके तो सही तरीके, आपके ऊपर अगर कोई बंदा बात करता है तो आप कहते हैं जी बगैर तस्दीक के आपने बात कर दी, इस तरह क्या कि आप उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। ये सारा जो मामला है, आपने कहा अदालत में, मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं कि जी कोड़े खाते रहे, अब नोटिस से घबरा गए। अगर उस वक्त आप ये रोक देते तो क्या ये ऐसा हो सकता था? उस वक्त वो जो नोटिस और उसके बाद ये जो कुछ हुआ, ये नहीं होता अगर आप उस दिन टाइमली एक्शन ले लेते तो। अच्छा, अब एक बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी उनको ये गिला है कि कमिश्नर ने बयान दिया और मीडिया ने बगैर तस्दीक के उन इल्ज़ामात के वो सारी खबर चला दी। कभी चीफ जस्टिस साहब ये तो नहीं कहते कि ये रोज़ाना 9 मई के जो वाक़यात हैं, कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है? इमरान खान जो उस वक्त जेल में था, जो कैद में था, उस पर इल्ज़ाम लगता है, तो किसी ने कभी इस बात की भी तहकीकात करने की कोशिश की कि ये इल्ज़ामात सही हैं, जो गलत है? कोई जुडिशियल इंक्वायरी हुई, कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई? इधर एक इस पे तो कोई बात नहीं होती। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया। चीफ जस्टिस साहब, आपके इल्म में है कि आपके जो साबिक चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर और उनको जो 9 मई के हवाले से लेके गए थे उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। और फिर उसके बाद ये बात अब सबको पता है कि इमरान खान किसकी कस्टडी में थे, और फिर उसके बाद 9 मई के मुकदमात बना दिए गए। इस वक्त हज़ारों लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ मुकदमात में इस वक्त मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। कल ही आपके सामने जो है वो लोगों के मुंतखब करदा जो नुमाइंदे थे उनको किस तरह से गिरफ़्तार किया गया। कानून ये कहता है कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। और मुझे ये पहले बताएं कि अगर आइन में पुरअमन एहतजाज का राइट सबको है, तो फिर पुरअमन एहतजाज को वायलेंट बनाने में पुलिस जो है वो डंडे का इस्तेमाल क्यों करती है? जिस बेदर्दी के साथ पुलिस डंडा सर में मारती है, आप मुझे बताएं कि इस कोड ऑफ कंडक्ट का आपने कभी नोटिस लिया कि कोई किसी का दिमाग के ऊपर गहरी चोट लग जाएगी तो वो उसको ज़हनी तवाज़ुन वो खो सकता है अपना। इस मुल्क के अंदर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जो इस वक्त 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए हैं, उसका सबसे बड़ा मैंडेट जो है इस पार्टी को अवाम ने दिया है। अब ये एक नेशनल मैंडेट है, पूरी कौम हर हफ्ते एहतजाज कर रही है कि हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। और खुदारा चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें, अभी तक आपने नोटिस नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं, जिसके अंदर वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि टेम्परिंग की गई है। एक सियासी जमात आपसे कह रही है इसका नोटिस लें, वो पिटीशन दायर करती है, आप नहीं लेते हैं। आप अवाम के साथ हर सतह पर जो कानून और आइन के ख़िलाफ़ बर्ताव किया जा रहा है उसका आप नोटिस ही नहीं लेते। अदालतों फ़ैसले देती हैं और उस फैसलों को हवा में उड़ा दिया जाता है। अदालतें कहती हैं इस शख्स को रिहा कर दिया, वो बाहर निकलता है उसको फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जिस तरह से पुरअमन एहतजाज का हक़ आइन और कानून में दिया गया है, उसको जब लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो पुलिस लाठी चार्ज इस तरह करती है जैसे वो पता नहीं कोई मुल्क दुश्मन लोग हैं, उनके सरों के ऊपर। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ना, देखें ये बड़ी तफसील है, सारी हम बिल्कुल आ चुकी है, सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आज जो ये मामला है उसमें जो आज कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट में, जो डिस्कशन हुई है वो बड़ी रियल डिस्कशन है, वो इश्यूज़ हैं उसमें ISI का रोल, उसमें पुलिस का किरदार, FIA का किरदार, जजेस का, सहाफ़ियों का, इल्ज़ामात का, इलेक्शन का, सब उसमें है। लेकिन अदालत को बतौर अदालत एक्ट करना चाहिए, इसको जिरगा नहीं बनाना चाहिए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक कोर्ट है, हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट है पाकिस्तान की, और इसमें अगर लोअर जुडिशरी की तरह जजेस फ़ैसला करें कि उस पर छोड़ देते हैं, वो ग्रेस दिखाएं, हम नहीं कहते आप करें, खुदा के लिए इसको जिरगा ना बनाएं। ये एक अदालत है, यहाँ पर आप ऑर्डर पास करें जो गैर कानूनी काम है। जब तक आप ऑर्डर पास नहीं करेंगे, लोगों को सज़ा नहीं देंगे जिन्होंने गैर कानूनी ऑर्डर पास किए, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकते। मुझे और जनाब फ़खर रहमान को इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। और एक दफ़ा फिर मैं ये अर्ज़ करूँ, ये गुफ्तगू, इसका मकसद खुदा न खास्ता किसी इदारे की, किसी शख्स की तज़हीक नहीं, ये इश्यूज़ हैं
और इन पर हम गुफ्तगू करके ही किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। बाज़ औक़ात ऊंच नीच गुफ्तगू में हो जाती है, लेकिन हम अपनी अदलिया का, अपने जजेस का दिल से एहतराम करते हैं, और जो आइन हमें कहता है कि कभी आप अपने इदारों की तज़हीक या तज़लील नहीं कर सकते, हम उस पर पूरी तरह कारबंद हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।